सर, हर कर्म का फल मिलता है। आज दुनिया छोटी हो गई है ग्लोबल विलेज के तौर पे। सभी देश एक दूसरों से लेन-देन करते हैं, व्यापार करते हैं। तो जब यहाँ मदर टेरेसा को गालियाँ दी जाती हैं, तो इसकी खबर तो पहुँचती है ना वहाँ तक। मणिपुर में भी ईसाई कम्युनिटी पे हमले हुए हैं, चर्चों पे शायद हमले हुए हैं। मणिपुर 2 साल, 3 साल से सुलग रहा है। तो क्या मणिपुर की खबरें वहाँ नहीं पहुँच रही हैं? यहाँ जो नफ़रत हम दूसरी कम्युनिटी के साथ दिखलाते हैं, वो मुसलमान हो या क्रिश्चियन हो, यहाँ तक कि कोई नहीं मिलता है तो एक-दूसरे की जात से नफ़रत दिखाने लगते हैं। ये बड़ी आश्चर्य की बात है, मैं थोड़ा विषयांतर करके एक बात कहूँगा। हमारे भारतवर्ष में प्रेम से बड़ी नफ़रत है। पिताजी को प्रेम से बड़ी नफ़रत है, बिटिया कहीं प्रेम ना कर ले, बेटा कहीं प्रेम ना कर ले और उसके खिलाफ ऑनर किलिंग जैसी चीज़ें भी आती हैं और नाक कट गई, इसलिए उसको मार दिया। ऐसे बहुत से केस, क्रिमिनल केसेस, जेलों में ऐसे बहुत से माता-पिता सड़ रहे हैं इस हरकत की वजह से कि अपनी संतानों की हत्या कर दी उन्होंने सिर्फ ऑनर किलिंग के नाम पे। और नफ़रत सिर्फ प्रेम से, और सबसे बड़ी बात है प्रेम से ही सबसे ज़्यादा नफ़रत है हमारे भारतवर्ष में। तो फिर प्रेम से जब नफ़रत है, ज़ाहिर है नफ़रत से प्रेम हो गया है लोगों को। मैं इस कॉन्टेक्स्ट में चीज़ को मतलब बात को रखना चाह रहा था। आखिर में रखी ये बात कि हमें प्रेम से जब नफ़रत है, ज़ाहिर है नफ़रत से प्रेम है हमें। हमें मैं इस बात को कई बार बड़े मंचों पे बोल चुका हूँ, मतलब कई जगहों पे बोल चुका हूँ कि महाभारत के वक़्त कौन से मुस्लिम और कौन से क्रिश्चियन थे, जो आपस में लड़ लिए थे आप लोग? ये इंसानी फितरत है और ये भारतवर्ष की फितरत नहीं है, ये पूरे विश्व की फितरत है। ये इंसानी फितरत है कि वो दूसरे की उम, टा मतलब दूसरे के काम में टाँग अड़ाना चाहता है, दूसरे की नाक काटना चाहता है या फिर ऐसा भी होता है अपनी नाक कटवा के भी दूसरे की नाक काटने को तैयार रहता है। नफ़रत एक इनबिल्ट तरीके से इंसानों के अंदर है, लेकिन यहाँ ऐसा लगता है कुछ ज़्यादा है। जैसे प्रेम का मामला, अभी कई लोग कहेंगे ये सांस्कृतिक बात है, हम बड़े संस्कारी हैं। तो स्वदेश पिक्चर में एक बहुत हास्यकर बात सुनी थी पहली बार, बहुत पुरानी बात है, बहुत। तो स्वदेश पिक्चर में एक बात बड़ी बड़ी शानदार बात कही गई थी कि भारतवर्ष में लड़के और लड़कियों को रस्सी से बांध कर रखा जाता है, 2 खंभों में, एक दूसरे से दूर बांध कर रखा जाता है, लेकिन बच्चे 10-10 पैदा होते हैं हमारे यहाँ। प्रेम नहीं है लेकिन संतानें हैं। तो ये कहीं कुछ सामाजिक समस्या भी है हमारे भारतवर्ष में इस चीज को। इसको हालांकि संस्कार के रैपर में लोग जोड़ देते हैं कि ये नहीं, ये हमारा संस्कार है, नहीं ये हमारा ये है। लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पे अपनी जिंदगी में अनुभव है मुझे, जैसे पिता ने 2 पुत्रों में से एक पुत्र की जिंदगी सिर्फ इतनी इसलिए खराब कर दी कि वो उसको पसंद नहीं करते थे। रियलिटी बता रहा हूं मैं आपको। और सरकारी नौकरी करते थे, पैसा था, लेकिन एक रूम में घर के 4 सदस्यों को सारी जिंदगी रख दिया उन्होंने, उन्होंने दूसरा घर नहीं लिया। क्यों? क्योंकि उसको उनको खुश देखकर वो खुश नहीं थे। तो ये सामाजिक स्थिति है। क्या कथा वाचना सुनते हैं, क्या हम क्या कहते हैं कीर्तन सुनते हैं जाके, वहां से क्या सीख के आते हैं? मैं ये नहीं कहता कि लड़की को प्रेम करने के लिए छोड़ दीजिए, लड़के को प्रेम करने के लिए छोड़ दीजिए। निश्चित तौर पे उनको डिग्निटी, उनको नैतिकता सिखानी चाहिए। उनको प्रेम से ना रोक के उनको इस चीज से रोकना चाहिए कि भैया, लड़के को खास करके रोकना जरूरी है कि औरतों की इज्जत करो। लेकिन हमारे भारतवर्ष में एक बड़ी चालू सी भाषा है कि अरे वो तो बेटा है हमारा, हमारा बेटा तो सांड है, तुम अपनी गाय को बांध के रखो। इस तरह की बातें मोहल्ले के झगड़ों में आपको सुनाई पड़ जाती है। बेटे को रोकने को माता पिता तैयार नहीं है। बेटी के बाप को, बेटी की माँ को बोलते हैं, अरे वो तो सांड है, तुम अपनी बेटी को बांध के रखो, तुम अपनी बकरी को बांध के रखो, मेरा बेटा तो शेर है। तो ये कल्चर है यहाँ पे। तो जाहिर है प्रेम से नफरत है, नफरत से प्रेम हो गया है। तो फिर आप जो दे रहे हैं वो आपकी प्राप्ति भी कर्म चक्र है ना।
आप मदर टेरेसा को गालियां देते हैं, आप 25 जनवरी को केक खाने को लेकर भी गालियां दे रहे हैं कि यहाँ ये हिंदुस्तान है, यहाँ केक क्यों कटेगा, यहाँ हिंदू जो है वो देशद्रोही है, ये दोगले है, ये केक क्यों खाते हैं 25 दिसंबर को। तो क्या इन सब चीजों का असर आप पे पड़ेगा? नहीं। आज इंटरनेशनल मीडिया है, इंटरनेशनल कम्युनिकेशन है सभी देशों के साथ, तो इन सब चीजों का खामियाजा मिल रहा है। या वोटों की फसल तोड़ने के लिए, पोलराइजेशन करने के लिए ये चीजें की जाती हैं। तो यहाँ तो मैं देखता हूं कि सारी चीजें दरकिनार हैं, किसी भी तरीके से चुनाव जीतना ही हर चीज का समाधान है। चुनाव जीत गए मतलब हम ठीक है। 34 वर्षों तक हमारे यहाँ बंगाल में भी कम्युनिस्ट पार्टी जीता करती थी, जो ये था वाम फ्रंट सरकार थी, तो वो भी यही कहते थे, लोगों ने हमें समर्थन दिया है, हम तो जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं तो हमारे सारे पाप खत्म है, जनता ने हमें चुन लिया है। तो ये तो इसी सर्कल में घूम रही है चीजें। तो ये तो प्राप्य है, प्राप्त हो रहा है। दूसरी बात है, देखिए भारतवर्ष के समृद्ध राज्य से गए लोग अमेरिका में शॉपलिफ्टिंग करते हुए पकड़े जा रहे हैं, खास करके महिलाएं। महिला मित्र नाराज हो जाएंगी। इस सर्वे में ये भी कहा गया कि हिंदुस्तानी चोर भी हैं और हिंदुस्तानी नौकरी चोर भी हैं। वो शॉपलिफ्टिंग भी करते हैं, वो चोरी भी करते हैं। और सुनने में आया कि हिंदुस्तानी जब वापस जा रहे थे इमिग्रेशन के अंदर, तो कुछ अमेरिकन साइट्स जो राइट विंग साइट्स थी, उन्होंने फ्लाइट्स के अंदर जो आप कुछ बुकिंग करने जाते हैं तो कहते हैं कि 15 मिनट का टाइम है, आपको 10 मिनट का टाइम है, आप अपनी सीट बुक कर लो, उसके बाद सीट फिर ओपन हो जाएगी। तो आपने तब तक बुक नहीं की है सीट, यानी कि आपने उसको कंसीडर कर लिया है, मार्क करके पेमेंट नहीं किया। उन लोगों ने मास स्केल पे सीटें बुक कर दी सर वहां पे, यानी कि ब्लॉक कर दी सर वहां पे, ताकि इंडियंस ट्रेवल ना कर पाए अमेरिका को, जो लास्ट मिनट में जाके H1B वीजा के चक्कर में लफड़ा हुआ था। यहां तक हुआ है सर, ये आज की खबर है सर उस सर्वे के अंदर। आप सोचिए कि कितनी नफरत है हमारे प्रति लोगों में, अमेरिका में, कनाडा में, ब्रिटेन में। ये हो क्या रहा है? मैं इसी नफरत के ऊपर बात कर रहा था ना, कि ये नफरत क्यों है अल्टीमेटली, और ये नफरत पिछले 4-5 सालों में क्यों इतनी पनप गई सर? जो दे रहे हैं ना, एक बहुत बड़ी संख्या वही दे रही है, और जिसमें वो लोग भी लपेटे में आ जाते हैं जो नफरत नहीं करते या नफरत नहीं देते किसी, वो भी लपेटे में आ रहे हैं। और अमेरिका के एक्चुअली अंदर भी भगवाकरण हुआ है, अमेरिका में भगवाकरण हुआ है, अच्छे खासी मात्रा में भगवाकरण हुआ है वहां पे, डायस्पोरा का, इंडिया का। उसी के तो नतीजे आ रहे हैं सामने। टैरिफ हो, H1 वीजा कैंसिल हो, या फिर वो इंडियन डायस्पोरा के नाम पे वहाँ संगठन बनाया था संघ ने भी वहां पर, हिंदू HSS करके कुछ ऐसा। तो जब साहेब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी अमेरिका जाते थे तो वो मोदी मोदी का नारा लगाते थे वहां। अब बताइए, वो नारा यहाँ के लोगों का एक्सेप्टेंस है, लेकिन यहाँ अगर आ जाए अमेरिका का या ब्रिटिश का प्रधानमंत्री, यहाँ के लोग उसके नाम का नारा लगा दे, तो दूसरे दिन उनको ट्रोलिंग से लेके फेसबुक पे गालियां, सोशल मीडिया पे गालियां, देशद्रोही, जिस थाली में खा रहे हैं, जिस थाली में खा रहे हैं उसमें छेद कर रहे हैं, ये वो करके। मतलब मेरी समझ में नहीं आता कि लोग शांति से रह नहीं सकते क्या? हासिल क्या होता है? कितने परसेंट लोग ये जो यहाँ नफरत फैला रहे हैं, इनको अमेरिका नहीं जाना है, इनको ऑस्ट्रेलिया जाना नहीं है। ये तो धर्माधिकारी हैं, धर्म रक्षा कर रहे हैं। और अपने भाई बंधु जो जाके वहां रहते हैं, जो नौकरियां कर रहे हैं या काम कर रहे हैं, वो सारे तो बदमाशी नहीं कर रहे, वो सारे लपेटे में आ रहे हैं।